الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق الله العظيم मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मुबारका हैं जो इस वक़्त मैंने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, मसाजिद की जो बुनियाद होती है वह तक़वे पर होती है। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर जब मदीने तय्यबा में दाखिल हुए उस वक़्त मदीने मुनव्वरा में जो मुसलमान थे उन्होंने बेताबी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार फरमाया। हमारे यहाँ जब कोई सियासी ओहदेदार आने की खबर मिलती है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख चुका हूं मसाजिद में अल्लाह के घर में कभी कभार आते हैं, सर्कलों में फूल के हार लेकर शाल लेकर खड़े होकर इंतजार करते हैं। भाई क्यों खड़े हैं, क्या मसला है? फुला इंसान की आमद हो रही है, फुला शख्स आ रहे हैं, फुला यूं हो रहा है। जब किसी झूठे और मक्कार के लिए एक काफिर के लिए, फासिक और फाजिर के लिए
गुलदस्ते और फूल लेकर खड़े होते हैं, तो प्यारे पैगंबर जिनके बारे में कुरान ने कहा मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी शान करीमी तो रहमत है, आप सरापा रहमत है। कुछ ऐसे लोग कभी मुझसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो कभी पूछ लेता हूं भाई तुम्हारा ये जज्बा तो सही है, जैसा कि तुम कह रहे कौम की हमदर्दी मिल्लत का मसला, लेकिन कभी आपको खुदा का घर याद नहीं आया? शबे कदर की आखिरी सफ में, शबे बारात की आखिरी सफ में, जुमातुल मुबारका की आखिरी सफों में खुदा को नाराज करके हम मखलूक की रजा के पीछे जो पड़े हुए हैं, यही उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा पाप है। पहले अल्लाह के घर में आओ, खुदा के सामने सर झुकाना सीखो, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर मांगना सीखो, कहो परवरदिगारा तू मुकल्लिबल कुलूब है, तू दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह हम तो सिर्फ एक पॉलिसी करते हैं, एक तदबीर करते हैं, एक रास्ता इख्तियार करते हैं। अल्लाह उन रास्तों के अंदर बरकतें तू देता है, उन रास्तों की तदबीरें तू अता करता है, उन रास्तों की हिकमतें तू अता फरमाता है। अल्लाह तेरे दर पर सर झुकाकर, तेरे दर पर दामन को फैलाकर, अल्लाह उम्मत की फिक्र में, उम्मत मुस्लिमा के लिए आज हम तेरे घर में बैठे हुए। मेरे भाइयों कभी ये सीख लो, फिर अल्लाह इन लीडरों को आपके घर पर, आपके दर पर, आपकी जूतियों के पास भेजेगा। साबिक़ हज़रत अमीर शरीयत मरहूम नवरल्लाह मरकदहू डीसी का गलाटा करके मशहूर हो गया था ना मालूम। उस मौके पर शहर के बाद जो उलमा हजरत के पास गए थे, जाकर बैठकर बोले हजरत ऐसे मसले हैं, हमारे शहर में बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, क्या किया जाए? मस्जिद में बैठकर बोल रहा, वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस वक़्त का जो पुलिस मिनिस्टर था हजरत फ़ोन उठाकर बोले मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और बोले क्यों, क्या मसला है? बोले बस शहर चामराज नगर से हमारे बाज़ मुखलिस दोस्त अहबाब आए हुए, वो आपसे मिलना चाह रहे इस मसले में। पुलिस मिनिस्टर के अल्फाज थे उस वक़्त, हज़रत आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, आधे घंटे का वक्त दीजिए। आधे घंटे के अंदर हज़रत के दफ्तर के पास आकर खड़े होकर उसने कहा कि हज़रत मैं हाजिर हूँ। खालिक को अपनी तरफ मुतवज्जे करना सीखो, अल्लाह की रजा सीखो। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। भाइयों हमने करने के काम नहीं सीखे। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तय्यबा में आए, जब अवाम काम आदमी काफिर फासिक फाजिर के लिए जब हमारा यह हाल होता है, तो पैगंबर आजम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान वो आली शान है, इसके लिए क्यों ना आते? मदीने तय्यबा के अंदर जितने मुसलमान थे वो एक पहाड़ी पर आकर खड़े हो गए, बिल्कुल इंतजार करते, बेसब्री से इंतजार करते थे। जब धूप तेज हो गई तो मुसलमान अपने बच्चों को लेकर वापस मदीना तय्यबा में घरों में दाखिल हुए और सोचा कि थोड़ा धूप कम होने दें।
जब मुसलमान वहां से हटे थे, यहूदी पहाड़ पर खड़ा हो गया। वो खड़े होकर इंतजार करता था। कुछ देर गुजरी, देखा कि काफिले के अंदर एक चांद तुलू है। काफिला आ रहा है, लेकिन उस काफिले के अंदर सुबह चादर में लिपटा हुआ, सफेद लिबास में मलबूस, ऐसा गोया कि 14वीं का चांद है जो मकाम कुबा की तरफ तुलू हो रहा है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। उस यहूदी ने आवाज दी, ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद अरबी के चाहने वालों, तुम्हारे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। घरों से बाहर आए, खड़े हो गए मकाम कुबा पर, जहां मस्जिद कुबा है मदीना तय्यबा में। जब मदीना तय्यबा को दाखिल होते हैं तो मस्जिद कुबा मिलती है। मकाम कुबा पर मुसलमान और अंसार की बच्चियां खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी हजरत महबूब किबरिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे थे। अंसार की बच्चियों ने तराना गाया, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह के नबी का इस्तिकबाल हुआ। हुजूर को मदीना तय्यबा के अंदर मरहबा कहा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा में आए तो सबसे पहले जो काम हुआ है, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीहि रिजालुन युहिब्बुना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन। इसके मुकाबले में एक गुरोह और खड़ा हुआ और मुनाफिकीन का गिरोह था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा की बुनियाद रखते हैं। तारीख ये बताती है, पैगंबर आजम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा में दाखिल हुए तो सबसे पहले हुजूर ने अपना घर नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने मकान नहीं बनवाए। हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। और कुरान कहता है लमस्जिद उस्सिसा अलत तक़वा, ये जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है इसे तक़वे पर रखी गई है। इसकी बुनियाद ही तक़वा है, इसकी बुनियाद ही अल्लाह की रजा है, इसकी बुनियाद ही अल्लाह की खुशनुदी है, इसकी बुनियाद ही अल्लाह को राजी करना है, इसकी बुनियाद ही अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की मारिफत कराना, अल्लाह की पहचान कराना, अल्लाह की तरफ बुलाना, यह मकसूद। जब अल्लाह के नबी हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की बुनियाद रखे, इसकी बुनियाद तक़वा है, तहारत है, तो एक बात उसूल और ज़ाब्ते से पता चलती है, कोई भी बेहतर काम, सही काम, हक का काम, अच्छा काम करने के लिए खड़े हो जाओ तो फिर कहीं ना कहीं अंदरून से जलने वाला, खफा करने वाला, नाराज होने वाला तबका ज़रूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी की, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखते हैं। उधर से मुनाफिकीन का एक गिरोह, मुनाफिकीन का एक तबका खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, मस्जिद की बुनियाद तो हम भी रख रहे हैं। और उनकी भी मस्जिद की अक्कासी हुई है कुरान में। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन। ये जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है कुफ्रन, इसकी बुनियाद कुफ्र है। मस्जिद कुबा की जो बुनियाद रखी है इसकी बुनियाद तक़वा है। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा, यह मस्जिद कुबा के लिए।
वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रा, और मुनाफिकीन ने जो मस्जिद की बुनियाद रखी उसका मकसद कुफ्र था। वो तफरीक़न बैनल मुमिनीन, और इनका मकसद था मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा करना। इमामुल अंबिया की मस्जिद हो रही है तक़वे की बुनियाद पर, मुनाफिकीन की मस्जिद खड़ी हो रही है जिसकी बुनियाद ही मुसलमानों में मुनाफरत पैदा करना, मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा करना। ये जब कायदे कुल्ली अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, दो मस्जिद की बुनियाद दो तरह है, लेकिन आगे यहाँ पर जुमला फरमाया मस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा, यहाँ पर एक जुमला आगे फरमाया फीही रिजालुन, यहाँ पर ऐसे मर्द हज़रात हैं युहिब्बूना अन यततहरू, वो पाकी को पसंद करते हैं, उनके अंदर तक़वा है, उनके अंदर तहारत है, उनके अंदर परहेजगारी है, उनके अंदर खुलूस है, उनके अंदर लिल्लाहियत है, उनके अंदर अल्लाह को राज़ी करना है, उनके अंदर अल्लाह के नबी की इताअत का जज्बा है। और अल्लाह ने इनकी सिफत बयान फरमाई वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों को और पाकी करने वालों को पसंद फरमाते हैं। मस्जिद, यहाँ ये बात समझ में आई, मस्जिद मुसलमानों की बुनियादी दीनी जरूरत है। मकानात की फिक्र बाद में, दुकानों की फिक्र बाद में, बिजनेस की फिक्र बाद में, जायदाद की फिक्र बाद में, लेकिन मुसलमानों जिस महल्ले में तुम रहते हो उस मस्जिद में, उस महल्ले में मस्जिद की फिक्र करो, इसलिए कि यह मुसलमानों का रूहानी ट्रांसफार्म है, मुसलमानों की बुनियादी दीनी जरूरत है, मुसलमानों के ये तक़वे की जगह है, मुसलमानों की ये तहारत की जगह है। रमजानुल मुबारक आने वाला है नहीं, रजब शुरू हो गया, 5 रजब आज, उसके बाद शाबान, फिर रमजान आ रहा है। अगर ईमान की बहार और इसका चस्का, इसकी लज्जत क्या है मालूम होना का, तो ये दिन के लिए मस्जिद के पूरे दरवाजे बंद कर डालो, सामने कोई से भी गाड़ियां नहीं खड़ना, कोई से तुम बड़ा घर लेको वहाँ रोज़ा इफ्तार कर लेंगे के लेको जम जाओ, देखेंगे मस्जिद की जो नूरानियत है, मस्जिद के अंदर बैठकर रोज़ा खोलना, फिर उसके बाद फौरन जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये लज्जत मिलते क्या वो भी देख लेंगे। मिलते नहीं, मिलती नहीं, क्यों? क्या रखा है इस जगह के अंदर? कुछ तो बात है नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो मसला है। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को जो पैदा फरमाया हालत इस्लाम, दीन इस्लाम देकर, ये इस्लाम, ये ईमान खींचता है मसाजिद की तरफ। उन्हें कितना बड़ा गुनहगार तो रहंदे, उन्हें कितना बड़ा पापी तो भी रहंदे, उन्हें मस्जिद को आना चाहिए। कब तुम एक बार तबानत, हजरत कासिम कुरैशी साहब नवरल्लाह मरकज एक जुमला बोलते थे, इज्तिमात में आमतौर पर नमाज की तरगीब देते, नमाज की तरगीब देते थे हजरत, नमाज की पाबंदी करो करको। बाद हजरत बोलते थे आठी काठी 360, और फिर ये जुमले का हजरत खुद तशरीह भी करते थे जुमले की। आठी, एक मुसलमान वो है 8 दिन का मुसलमान है, यानी खाली जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा में एक बार। अब हमारा मसला क्या है मालूम?
अब हजरत मिंबर पर खड़ना खड़ को अल्हम्दुलिल्लाह करना पूरे भर्र का लगा तुम कहाँ भी नहीं, यहाँ बाहर रहते पूरे। अब क्या है, कई बार बोल को हुआ, समझा को हुआ, हिदायत हमारे हाथ में, क्या अल्लाह के हाथ में, क्या कर सकते हैं। अल्लाह के बंदो, वक्त से पहले आकर मस्जिद में बैठो। आज हमारा हाल क्या, हमारी मुसलमानियत कैसी मालूम, मसाजिद के लिए सिर कटाने तैयार, मसाजिद में सिर झुकाने तैयार नहीं। ये जज्बा, ये जोश, ये मस्जिद, अरे अल्लाह के बंदे आ पहले सिर झुकाना सीख ले। ऐ मुसलमानों, मसाजिद से हमारी रूह का रिश्ता है, हमारे ईमान का रिश्ता है। तो हजरत फरमाते थे 8 ही यानी 8 दिन का मुसलमान, जुम्मा टू जुम्मा। और बोलते थे हजरत काठी 360, या तो जुम्मा टू जुम्मा, नहीं कहने रहा तो ईद टू ईद, रमजान से रमजान, बकरीद से बकरीद, ईदगाह में। फाइनल मोमेंट पर नहीं हुआ तो क्या काठी, आखिर में तो बेचारे को खाट पर सुलाकर, पलंग में सुलाकर मस्जिद को लेकर आते। आखिर मुसलमान का एक रब्त, मुसलमान का एक जोड़, उसका ताल्लुक मस्जिद से है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल फरमाते हैं। एक चोर आया, एक फकीर की, दुर्वेश की, अल्लाह वाले की पगड़ी लेकर भाग गया। अब पगड़ी तलाश करना, तो कहा मामा कहाँ तलाश करना, चोर के पीछे भागना, नहीं तो जाकर पुलिस को बोलना, उस वक्त कोतवाल रहता है, महकमा रहता है। और बुजुर्ग सीधा जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गए। किसी ने पूछा हजरत क्यों बैठे हुए हैं, कहा कि एक शख्स मेरी पगड़ी लेकर भाग गया है। उन्होंने कहा पगड़ी लेकर भाग गया तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। हजरत का जो जुमला है ये बड़ा माना खेज जुमला। शेख सादी फरमाते हैं कहाँ जाएगा, आना तो यही है आखिर में, आना तो यही है आखिर में। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। नहीं, ये दुनिया कैद खाना है, सफ़र है, ये मुद्दत सफ़र है जो चल रही है, तय हो रही है। मुसलमानों, आज एक मस्जिद हमारे हाथ से निकली हिंदुस्तान के अंदर, 22 तारीख को इसकी तब्दीली तफ्सीश के बाद जो अमल होने जा रहा है वो हो रहा है, वो अपनी जगह। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, आज हुकूमत तुम्हारे हाथ में, कल इंशाअल्लाह हमारे हाथ में। आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में, कल यही इख्तिदार की कुर्सी इंशाअल्लाह हमारे हाथ में। तुम्हारे इख्तिदार में तुम जुल्म करते हो, कर लो, मेरे अल्लाह की शान है, मेरे अल्लाह देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है। लेकिन ये गजब की इब्तिदा कहां से हुई, हम मुसलमानों से हुई। आज भी पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, कितने मसाजिद ऐसे हैं जहां पर अजान नहीं होती, जहां पर नमाज नहीं होती, साल से ताले लगे हुए हैं। क्यों भाई? नहीं, यहाँ खाली 2 घरा हैं, कौन भी अजान देने वाले नहीं, यहाँ नमाज पढ़ने वाले नहीं। कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे मसाजिद हैं जिन इलाकों के अंदर आज भी जाकर देखो, उन मसाजिद पर ताला लगा हुआ है मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं है। कब खुलते भी मस्जिद, खुलते अगर कौन तो भी जाते ना तो नमाज पढ़ लेते, कर लेते। अल्लाह रहम फरमाए, ये जो गलतियां हैं, ये जो कसूर हैं, इसकी इब्तिदा हम किए हैं, इसकी शुरुआत हमारे से हुई है।
मसाजिद बनो। मैं तो आमतौर पर जहाँ जलसों को मुझे बुलाया जाता है, करियजात में रहने वाले जैसे 5 घर 6 घर 7 घर बड़ी आलीशान मसाजिद बनाते हैं, मैं कहता हूँ नको, अल्लाह का वास्ता दे दूं तुम्हें एक काम करने जाओ को, कवेला की मस्जिद है उसे बाकी रखो, शीटा की मस्जिद है उसी तरह बाकी रखो, उम्मत का लाखों का पैसा खर्च करके आलीशान मसाजिद का डेकोरेट मत करो। अब बज़ाहिर सुनने वाले को लगता है क्या रे हजरत, कवेला की मस्जिद है में तोड़ को अच्छी भारी मस्जिद बनेंगे तो वो बाकी रंग दे। नहीं, आज से 20 साल 25 साल का दौर उठाओ, भाई तुम्हारे गांव में कितने घर थे? थे हजरत हमारे गांव में लगभग 40 घर थे, अब कितने हैं? 4 घर हैं। 30 को 6 चले गए, अब ये जो 4 बाकी हैं, इन लोगों की फिक्र यह है कि मस्जिद आलीशान, जज्बे को सलाम करता हूं, उम्मत मुस्लिमा के जज्बे को मैं सलाम करता हूं, लेकिन तुम्हारी हिकमत और तुम्हारी दानाई पर अफसोस करता हूं। 500-600 घर काफिरों के गैर कौमों के आलीशान मस्जिद बना को तामीर कर दल को, तामीर होते ही 2 घर खाली हुए, बच्चे कितने? 2 घर, फिर ये 2 में भी एक गया, बचा 1 घर। बहुत सारे ऐसे करिए हैं, कसीर तादाद में मुसलमान थे, धीरे धीरे हो से खाली होना शुरू हुए, मस्जिद आलीशान बन गई। अब लोग नहीं है, अजान देने के लिए कौन भी नहीं, नमाज पढ़ाने के लिए कौन भी नहीं। अब वहाँ लग जा को बैला भी गाया बजे तो हाँ, उसके बाद यहाँ चले खरिए में हमारे बाजू चीज ऐसा करते रहे, नको ये सब काम करोश नको। जो लोग मकाम में है उनको मकाम में आबाद करने की फिक्र करो, उनको जाकर समझाओ, उनको बोलो भाइयों तुम 4 घर 5 घर हो, हमें ही तुम्हारा से इंशाल्लाह, पहले तो अल्लाह की इज़्ज़त, बाकिया हर तरह से तुम्हारे ताउन के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ रुको, गाँव छोड़ को जाओ को, मस्जिद की आबादी की फिक्र करो, मस्जिद की आबादी की फिक्र करो। आलीशान मस्जिद, कहता भी मस्जिद हो अगर तक 2.5 करोड़ रुपए हुए मस्जिद बनाने, ओ माशाअल्लाह जबरदस्त, अजान नहीं, नमाज नहीं, मस्जिदें बंद हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते वक्त और हालात ऐसा पैदा हुए कि वो मस्जिद के रंग और रोगन ढलना शुरू हुए, वहाँ की जो पेंटिंग थी ढलना शुरू हुई, बारिश का मार दीवारें टूटना शुरू हुए, छत फटना शुरू हुई। उसके बाद कौन के लग जा क्या के रखदाल को दावा कर डाला, 50 साल के बाद दावा हो रहा है ये हमारी मंदिर थी या मस्जिद बना ली गई, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं कर सकते। पहला मसला तो हमारे मसाजिद में अक्सर व बेशतर हमारे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं, ऐसा सब है नहीं, गलतियाँ कितने की हमारे अंदर रखले को, हमें इधर उधर अंगली नहीं दिखाना। परफेक्टली तौर पर हम अल्लाह के बंदे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए तो ज़माना हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अब हमें ये करने तैयार नहीं। और एक जुमला बोलता हूँ बहुत माफ़ी और माजरत के साथ, जाओ बड़े बड़े शहरों के अंदर देखो, भरी जुम्मा के दिन 1-20 तक भी मस्जिदां खाली। ये जज्बा हमारा, इतनी पक्की दीनदारी हमारे अंदर रख ले को हमें कोर्ट फैसला कर डाला, फला होगा, ये होगा, वो होगा, क्या है? थोड़ा बैठकर सोचो, गौर करो, हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हमारा कसूर क्या है, हमारे अंदर कमी कहाँ है। हमें अपनी कमी पूरी करने की फिक्र करना, अपनी इस्लाह की फिक्र करना, इसे बोलते हैं। हमारे अपनी इस्लाह का तो क्या, हमारे अंदर क्या कमी है। कल तो भी एक जगह हमारी औलाद हाथ से निकल गई, बैठ कर सोचना क्या, कहाँ की एक जगह क्या की तरबियत पे कमी रह गई, या फिर उनको समझाने में कमी रह गई, क्या कि फ़र्क पड़ा रहेगा ना,
फिर उसकी इस्लाह करना। अब 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान की कुफ्र की ताकतें एक तरफ जमा हो रही हैं। अब हमें क्या करना, हमारे लिए क्या है, क्या करना चाहिए? हमारे लिए करने का एक काम, उस दिन फजर की नमाज में पूरे मसाजिद भर कर नमाज पढ़ लो, बैठो, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ, दुआ करो, या अल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारा वंशज है, हमारी नस्लें पल रही हैं, अल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। आज बज़ाहिर पूरी कुव्वत कुफ्र एक जगह जमा हो रही है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन फिरते हैं, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी, आज तुम्हारा दौर तो कल हमारा दौर, आज तुम्हारा इक्तिदार, इंशाअल्लाह कल को हमारा इक्तिदार। लेकिन अल्लाह तब तक हालात को ऐसे पाकीज़ा रख, हमारे नस्लों का ईमान महफूज रहे। वरना आपको बताऊं, 3 मुरब्बा 3 बर्रे आजम पर जो खिलाफत उस्मानिया का दौर फैला हुआ था, वो जब ख़त्म हुआ तो खिलाफत उस्मानिया के बाद जो तुर्की वगैरह के जो हालात थे, हजारों लाखों के लोग इस्लाम छोड़कर ईसाइयत को कबूल कर लिया। अंदर से मजबूत रहते नहीं ना, हमारे ईमान की वो ताकत और कुव्वत जब नहीं रहती तो फिर हमें आराम से यूं फिरने में देर नहीं लगती। ईमान की हिफाजत की दुआ करो, एक तो हमारे अपनी, दूसरा अल्लाह इस मुल्क में, इस सरजमीन पर हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। करेंगे नहीं? 5 नमाजों में मस्जिद भर को रहना और अल्लाह से दुआ करना, और खाली वो एक दिन नहीं, हाँ आज का एक दिन पूरी उधर कुफ्र की ताकतें जमा हो रही, आज एक दिन हमें कर डालेंगे, नहीं, एक इरादा करो, एक तहैया करो, अल्लाह को मनाओ। एक बाप बाहर से आपको क्या क्या टेंशन में बैठ कर रहा तो बच्चा जाको अब कासन देव करता नहीं, बाप क्या करता है, चल बात बस में दे दूँ, हालांकि नहीं देने का इरादा नहीं रहता, अब उन्हें कुछ टेंशन रहता, परेशान में, उन्हें बोलता है जा बात बस में दे दूँ। अब बच्चा नाराज होकर जाता नहीं, क्या करता है, उन्हें वाच खड़ता है, फिर बोलता है बा नहीं बात दो मंजे गति होना अर्जेंट। बाप बोलता है तू चल बा बत में दे तू जा बा, चिल्लर नहीं, क्या किए बोलता, लेकिन बच्चा मुसलसल लटको रहता है। आखिर में बाप क्या कहता है, फाइनल दर्जा क्या कहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा छोड़ रहता है, उन्हें रोना शुरू करता है। जब उन्हें रोता है तो बाप का दिल पिघल जाता है, तो बाप उठाकर पैसे देकर बोलता बेटा जा ले जा, आज अल्लाह नाराज़ है हमारी हरकतों की वजह से, आज अल्लाह हमारे से नाराज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 22 जनवरी को मसाजिद में दुआ करो, अब पूरी जिंदगी लग जाओ, अब अल्लाह को मनाते रहो, रोते रहो अल्लाह के सामने। अल्लाह नाराज है, रो, अल्लाह राजी हो जाएंगे। एक बाप ये इंसान है, जब इंसान के सामने उसकी औलाद रोती है तो फिर वो इंसान बाप की शक्ल में राजी हो जाता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब बंदा अल्लाह के सामने बैठ कर रोता है तो क्या अल्लाह नहीं मानते? अल्लाह मानते हैं, अल्लाह ज़रूर मानते हैं, अल्लाह ज़रूर मानेंगे। इसके लिए हम लोगों को अल्लाह को मनाने की ज़रूरत है। ये काम करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। एक इरादा करके तहैया करो, या अल्लाह जब तक तू राजी नहीं होता हम रोते रहेंगे तेरे दर पर, तुझे मनाते रहेंगे। अपने मामलात पाक रखो, अपनी तिजारत पाक रखो, अपनी नजरें पाक रखो, अपने दामन को पाक रखो, अपने अंदर हया पैदा करो, अपनी जिंदगी में तकवा पैदा करो, अपनी जिंदगियों को तहारत से मुज़य्यिन करो, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ। देखो अल्लाह की मदद होती है, नुसरत होती है।
दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जब उनके हाथ में इख्तिदार गया तो मसाजिद पर फुला ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमारे ईमान के अंदर इतनी मजबूती होना, हमारे ईमान के अंदर इतनी पुख्तगी होना, हर हाल में हम ये इरादा कर लें अल्लाह जो भी होता है तेरी ज़ात से होता है, अल्लाह जो भी होता है तेरी ज़ात से होता है। इरादा करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहने सुनने से अदा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त इन हालात में अल्लाह अपने महबूब की उम्मत पर रहम के करम के फैसले फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।